वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 13 नवंबर यानी कि फ्राइडे की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डीओई के द्वारा हमें डेली वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। आज हम साइंस की वर्कशीट, जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, आज हमें जानने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो राधिका है ना, अरे बड़ी हैरान हो गई। पता है क्या हुआ, एक बार ये जो है ना जा रही थी, और इसने कहाँ जा रही थी, क्रॉप फील्ड के पास से जा रही थी, मतलब खेत लगा हुआ था तो वहाँ पास से गुजर रही थी। इसने देखा अरे ये जो किसान है ना, ये फर्टिलाइज़र को कैसे फैला रहे हैं खेत में। इसने देखा कि गार्डन के अंदर जो गार्डनर है वो भी मैन्योर डाल रहा है, तो शी वंडर्ड, हैरान हो गई, अरे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों आपको पता है, क्या आप बता सकते हो? राधिका को तो नहीं पता कि किसान और जो गार्डनर है वो क्यों डाल रहे हैं खाद या उर्वरक, फर्टिलाइज़र या मैन्योर। क्या आप बता सकते हो बच्चों? देखो बच्चों, फर्टिलाइज़र और मैन्योर ये दो चीज़ें होती हैं। फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल होता है, मतलब इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मैनमेड होता है, ठीक है, और ये केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है। जबकि मैन्योर जो है ना वो नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये जो है ना, जो जानवर होते हैं, जो अगर वो मर जाते हैं या उनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो इनका एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं मलमूत्र जैसे, तो उसके द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं पौधे को, इसलिए जो है किसान भी डालते हैं और गार्डनर भी डालते हैं, और हम भी अगर अपने पास गमले हमने रखे हुए तो हम उसमें भी डालते हैं। क्योंकि डालने का फ़ायदा क्या है, आप देख लेना, जिनमें बिल्कुल भी खाद नहीं डाली जाती उनमें कभी एक फूल निकल रहा है, कभी निकल ही नहीं रहा। लेकिन जो लोग पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, उनका पूरा भर भर के इतने इतने फूल निकलते हैं, इतने इतने फल निकलते हैं, अगर वो फल वाला पेड़ है तो इसी वजह से ऐसा किया जाता है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। सुन रहे ना मेरी बात? तो अब आपसे जो वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा गया वो ये भी पूछा गया कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंट है, तो आपको बताना है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से और बता देता हूँ कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। और देखो मैन्योर वो ऑर्गेनिक है, लेकिन ये भी जो है ना पौधे को न्यूट्रिएंट्स ही देती है, ठीक है, पोषक तत्व देती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है, भोजन देती है, जिससे पौधा अच्छे से पनप पाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम उसमें बिल्कुल टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देते तो बहुत फल फूल इतना भर भर के निकलेगा ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम उसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ पानी डालते हैं, तो वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, जितने उसमें फूल फल निकलने चाहिए। ये चीज़ बता रहा था बच्चों। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सोइल, इसलिए क्योंकि देखो पौधे को क्या चाहिए, पौधे को ग्रोथ चाहिए, पौधे को अच्छी हेल्थ चाहिए, इसलिए वो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं और मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट वो लेते हैं, ठीक है। और अगर उनको ये नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी में कमी आती जाएगी, इसलिए हम फर्टिलाइजर मैन्योर डालते हैं ताकि मिट्टी के अंदर ताकत वापस बन जाए। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। दिस प्लांट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोइल, ठीक है। ये कह रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि फर्टिलाइजर और मैन्योर जो है वो मिट्टी में क्यों डाले जाते हैं, ताकि मिट्टी को एनरिच किया जा सके, क्या किया जा सके, मिट्टी की ताकत को बनाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है एमंग ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट्स रिक्वायर, ये कह रहा है ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है बहुत बड़ी मात्रा में। और पौधे जो है ना नाइट्रोजन वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हवा के अंदर तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन पौधों को नाइट्रोजन लेने के लिए सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है। पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब सोल्यूबल फॉर्म मतलब घुली हुई अवस्था में कौन करेगा नाइट्रोजन? तो स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो है राइजोबियम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हो कि राइजोबियम जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो बोलोगे ग्राम, पी, मूंग, इनकी जड़ों में पाया जाता है। आपको पता है राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ठीक है। अब हम यही जानने जा रहे हैं। देखो, राइजोबियम जो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, राइजोबियम जो जिस पौधे की जड़ों में पाया जा रहा है ना, वो उनसे भोजन ले लेगा और बदले में उन्हें नाइट्रोजन का सोल्यूबल दे देगा, मतलब खुला हुआ घोल दे देगा। तो आपस में वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है फूड और शेल्टर को। तो इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
ठीक है। ये लिखा है कि ज़्यादातर जितने भी पल्सिस होती है ना आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। ये कह रहे जितनी दालें होती है ना वो हमें लेगुमिनस प्लांट से मिलती है। और लेगुमिनस प्लांट समझ गए ना आप कौन से होते हैं? लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें बैक्टीरिया जो है ना, जो राइजोबियम है, जो रूट की उसमें जड़ों में रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में। अब फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला बोला कि आपको केवल वन डिफरेंस बताना है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में, तो आप ये वाला पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये आप पूरा लिख देंगे, ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है। ऊपर लिख देना फर्टिलाइज़र, नीचे ऊपर लिख देना मैन्योर, इस तरीके से ये पूरा आंसर, ये पूरा। तो पहले वाला है पूरा सेम उतारना है, ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड में पूछा गया 3 मेन न्यूट्रिएंट प्लांट के कौन कौन से हैं। तो देखो 2 बार दे रखा है, हमें यहाँ पर भी बताया था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और हमें यहाँ भी बताया गया है, ये देखो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये आप समझ गए इसमें आंसर में क्या लिखना है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, देख के लिख देना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब 2 जीव ना आपस में एक दूसरे को घर और भोजन देते हैं ना एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया इन्होंने, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये राइजोबियम और किस तरीके से जो पौधे होते हैं एक दूसरे के रिलेशन बना लेते हैं। राइजोबियम उन्हें सोल्यूबल नाइट्रोजन देता है और बदले में पौधों से क्या ले लेता है, भोजन ले लेता है, शेल्टर ले लेता है, रहने की जगह और खाना ले लेता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप क्या लिखोगे, पूरा लिख दोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। समझ में आ गया। आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये कह रहे पौधों को जो है ना वो फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों चाहिए। अब आप कैसे लिखोगे, ध्यान समझ लो। आप लिखोगे प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यहाँ तक लिख लोगे। उसके बाद आप ये लिखोगे मैन्योर फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, ठीक है, यहाँ तक लिख दो। उसके बाद आप लिखोगे एज, क्योंकि, एज लिख के फिर लिखोगे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। समझ में आ गई। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। पौधों को फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों चाहिए, तो आप लिखोगे प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यहाँ तक सेम उतार देना, क्वेश्चन मार्क मत लगाना। मैन्योर के बाद आप ये लिखोगे मैन्योर फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, फिर आगे एज लिख देना, एज के बाद जो है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स।